हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। यानी कि यह 26 अक्षरों का समूह है। अल्फाबेट कितने होते हैं? एक। उसमें लेटर जो होते हैं वो होते हैं 26। बहुत से लोग होते हैं जो अल्फाबेट को ही बोल देते हैं कि 26 होता है। जी नहीं, बल्कि इसमें लेटर 26 होते हैं। अल्फाबेट जो है वो एक ही होता है। देखिए, ये जो है इट इज रिटेन बाई टू टाइप्स। ये जो है दो प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। कौन कौन से टाइप? एक है कैपिटल और दूसरा है स्मॉल। बट बोथ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन। यानी कि कोई वर्ड लास्ट में नहीं अटे तो हम लोग डैश देकर बाकी के वर्ड यहां पे लिखते हैं। तो देखिए, हम लोग यहां पे लिखे हैं कि इट इज रिटेन बाय टू टाइप्स। ये कितने प्रकार से हम लोग लिखते हैं? दो प्रकार से। एक होता है कैपिटल यानी कि बड़ा, और दूसरा होता है स्मॉल, छोटा। लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी कि उच्चारण वो बिल्कुल सेम होता है, एक ही जैसा होता है। जैसे देखिए, हम लोग लिखते हैं यहां पे कैपिटल लेटर ए बी सी डी, ये सभी हो गया कैपिटल लेटर। और यहां पे है हमारा स्मॉल लेटर ए बी सी डी। यानी कि ये लिखने का तरीका अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जो है बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ड के बारे में, यानी कि वर्ड क्या है। तो देखिए यहां पे अ वर्ड इज अ ग्रुप of a word is group of two or more than two letters। यानी कि वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वो दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। एंड it gives a complete meaning or sense। यानी कि यह हमें पूरा पूरा कोई अर्थ या समझ प्रदान करता है। इसी को हम लोग वर्ड कहेंगे। यानी कि लेटरों का तो समूह होगा और समूह होने के साथ साथ में कोई ना कोई हमें अर्थ प्रदान करेगा, तभी हम लोग उसको वर्ड कहेंगे, अन्यथा वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे देखिए, हम लिखते हैं यहां पे COW, काऊ। यानी कि काऊ में टोटल कितने वर्ड है? 3। अब इससे क्या हम लोगों को शब्द मिल रहा है? अब इससे क्या हम लोगों को अर्थ मिल रहा है? गाय। तो इसको हम लोग कहेंगे ये वर्ड है। जैसे एक और वर्ड हम लोग देखते हैं मैंगो, MANGO। अब इसमें कितने वर्ड हैं? अब इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर। अब ये 5 लेटर का समूह जो है मिलकर एक वर्ड बन रहा है। इसका मतलब हो गया आम। तो इससे भी हम लोगों को
एक अर्थ मिल गया आम। तो जब हम लोगों को कोई अर्थ मिल जाए तो उसको हम लोग वर्ड कहेंगे। अब यहीं पे देखिए हम लोग एक और वर्ड लेते हैं, ONGMA। अब ये मैंगो को हम लोग उलट पुलट के लिख दिए। यहां पे इसमें भी 5 वर्ड है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि जो नियम के खिलाफ चलेगा, नियम के विपरीत चलेगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर, यानी कि 2 या 2 से अधिक लेटरों के समूह होता है और उससे कोई अर्थ निकले तो उसको हम लोग वर्ड कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ 1-2 वर्ड ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हुए भी कोई कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं, तो वो भी वर्ड कहलाते हैं। जैसे आई, देखिए आई यहां पे अकेले आया और आई का मतलब हो जाता है मैं। ए है, ए का मतलब क्या होता है एक। ओ का मतलब ओ। तो ये सभी जो वर्ड हैं, कुछ वर्ड जो अकेले प्रयोग होता है, लेकिन ये पूरा पूरा अकेले रहते हुए भी वर्ड हो जाता है, तो इसको हम लोग वर्ड कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्फाबेट और वर्ड को समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस is a group of 2 or more than 2 words and it gives a complete meaning और सेंस। यानी कि सेंटेंस जो है यह 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है और यह हमें पूरा पूरी कोई अर्थ या समझ प्रदान करता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं यू आर हैप्पी। अब देखिए इसमें कितने वर्ड हैं, टोटल 3 वर्ड हैं। और यू आर हैप्पी से हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है कि आप खुश हैं, आप खुश हैं। तो ये हमारा क्या है, वह सेंटेंस है। और यदि इसी को हम लोग पलट के लिख देते हैं यू हैप्पी आर, तो इसका अर्थ क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके बाद में हमारा वर्ब आता है, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव या जो भी वर्ड हो वो आते हैं। तो यहाँ पे वर्ब लास्ट में है, तो ये तीनों वर्ड हम लोग उलट पलट के लिख दिए, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के पार्ट के बारे में समझते हैं। A sentence has 2 parts. पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है ये होता है प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, जो सेंटेंस में कीवर्ड रहेगा, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात करें या जो काम करेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने सारे भी वर्ड रहेंगे वो सारे प्रेडिकेट कहलाएंगे। जैसे हम लोग के यहां पे है यू आर हैप्पी, यानी कि आप खुश हैं।
तो देखिए यू यहां पे हमारा सब्जेक्ट है और बाकी के ये जितने भी बच गए ये सभी कहलाएंगे प्रेडिकेट कहलाएंगे। जैसे एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ता हूं। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी के जितने भी बच गए ये हो जाएंगे प्रेडिकेट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट ये जरूर समझ में आया होगा।